नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आज हम आपके लिए ले आए हैं एक और राशि का राशिफल। सितंबर का महीना कैसे रहने वाला है उन लोगों के लिए जो तुला राशि यानी कि लिब्रा से प्रभावित हैं अपनी लाइफ में। ग्रहों की जो पोजीशनिंग होती है, ग्रहों के जो ट्रांजिट मूवमेंट्स होते हैं, वो डायरेक्टली आप पे एज एन इंडिविजुअल बहुत गहरी तरीके से प्रभाव डालते हैं और राशिफल के माध्यम से हम आप तक यही इन्फॉर्मेशन, यही जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि जो ट्रांजिट हो रहा है ग्रहों का, उसका प्रभाव डायरेक्टली आपकी राशि पर किस तरीके के जो चेंजेस या किस तरीके के जो चैलेंजेस है वो लेकर आ रहा है। और अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो बेहतर है ना कि आप पहले से ही सतर्क हो जाएं, ताकि कुछ छोटी छोटी रेमेडीज करके आप अपने लिए ये जो महीना है वो और ज्यादा बेहतर बना सके। तुला राशि की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो आपकी राशि के जो स्वामी ग्रह माने गए हैं वो शुक्र माने गए हैं और करंट प्लैनेट ट्रांजिट के हिसाब से शुक्र छठी राशि में यानी कि कन्या राशि में स्थित है और ये शुक्र की नीचस्थ राशि जो है वो मानी जाती है, यानी कि शुक्र डेबिलिएटेड पोजीशन में होते हैं वर्गो राशि में। अगर हम आपकी कुंडली के अनुसार बात करते हैं, अगर आपकी चंद्र राशि जो है वो तुला बनती है या आपकी लग्न राशि तुला बनती है, तो उस हिसाब से आपकी कुंडली के 12वें भाव में शुक्र देव प्लेस्ड हैं और वहाँ पे वो डेबिलिएटेड पोजीशन पे हैं। ऐसे में अक्सर देखा गया है कि क्योंकि 12वां भाव जो है वो व्यय का भाव माना गया है, व्यर्थ एक्सपेंडिचर्स का भाव माना गया है, तो कहीं ना कहीं उस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई दिक्कतें आपको सामना उसका फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि अननोन एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो आपके समय के दौरान बढ़ा सकता है शुक्र की ये पोजीशनिंग। दूसरी चीज़, जब भी कोई ग्रह अपनी नीचस्थ राशि में होता है, अपनी डेबिलिएटेड पोजीशन पे होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा वीक स्थितियों में होता है, जिसकी वजह से हर इंडिविजुअल जो शुक्र की राशि से प्रभावित होता है उनके माइंड में और उनकी फिजिकल बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एक चिड़चिड़ापन और एक डिस्टर्बेंस जो है उसका माहौल, उस टेंशन का जो माहौल है वो ये क्रिएट करता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, हम आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे जिनको करके आप इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि चाहे आपको अपना राशिफल पता हो या ना पता हो, प्लैनेटरी मूवमेंट हर व्यक्ति को बहुत ही गहरे तरीके से प्रभावित करती है, बहुत गहरे तरीके से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। तो अगर आप पहले से ही अवेयर होकर कुछ रेमेडीज़ कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो आपको इस समय के दौरान प्राप्त हो सकता है। तुला राशि की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आपकी प्रोफेशन की अगर हम बात करते हैं, तो लग्न का स्वामी 12वें में और नीच राशि में होने की वजह से इस समय के दौरान आप थोड़े से अनप्रोडक्टिव हो सकते हैं, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे। आपको पता है कि आपको कोई कार्य करना है, लेकिन आप खुद को फिजिकली उस पोजीशन पे ही नहीं ला पाएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ अब समय है, मुझे ये जो काम है ये कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो ऐसे आप अपना जो काम है वो ओवर द टाइम पीरियड पाइल अप करते रहेंगे और थोड़ा सा इस समय के दौरान अनप्रोडक्टिव जो है वो आप रह सकते हैं। आपकी राशि के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो राहु का भी जो एक प्रभाव है वो भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से नौकरी पेशे में स्पेसिफिकली थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपके बॉस ने, आपके सीनियर ने आपको कोई टाइमलाइन दी है, कोई डेडलाइन दी है जिस पे काम खत्म हो जाना चाहिए और उस काम को अगर आप टाइम से नहीं देते हैं करके, तो जाहिर सी बात है कि आपकी नौकरी में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ऑल ओवर क्योंकि शुक्र की जो परिस्थितियां, जो स्थितियां हैं वो इस प्रकार की हैं कि आप थोड़े से समय के दौरान अनप्रोडक्टिव रहने वाले हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी दिक्कतों का अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी सामना जो है वो करना पड़ सकता है। छात्रों की अगर हम बात करते हैं, यानी कि एजुकेशन की फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, अगर आप अभी भी स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो इस समय के दौरान ज़्यादा फोकस करने का आपको प्रयास करना चाहिए, बिकॉज लैक ऑफ फोकस ना करने की वजह से आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो लैक ऑफ फोकस की वजह से जो परिणाम आप चाहते हैं कि आपको मिले, शायद उससे कहीं ना कहीं आप थोड़े से दूर रह सकते हैं। तो फोकस को बढ़ाने का आपको इस समय के दौरान प्रयास करना चाहिए। फाइनेंसेस की अगर हम बात करते हैं कि फाइनेंशियली किस तरीके का रहने वाला है सितंबर का महीना तुला राशि के जातकों के लिए, तो धन खर्च के योग इस समय अधिक बन रहे हैं।
पहले ही मैंने आपको बताया, शुक्र जो है वो मटीरियलिस्टिक गेन्स और मटीरियलिस्टिक वेल्थ के कारक माने जाते हैं, और आपकी राशि के स्वामी होकर वो 12वें भाव में प्लेस्ड है, जो कि खर्च का भाव माना गया है, एक्सपेंडिचर्स का भाव माना गया है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं इस समय के दौरान व्यर्थ के, वो बढ़ सकते हैं। तो अपने पैसे को माइंडफुली यूटिलाइज करने का इस समय के दौरान आपको प्रयास करना चाहिए। शनि की दृष्टि होने से भी आपको थोड़ा सा जो तनाव है धन को लेकर स्पेसिफिकली, वो आपके और आपकी फैमिली के बीच में एक टस और एक तरीके से जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट कर सकता है। तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिजूल खर्ची से थोड़ा सा खुद को बचाने का प्रयास आपको इस समय के दौरान करना चाहिए। अगेन, माइंडफुली अपना हार्ड अर्न मनी अगर आप स्पेंड करेंगे तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सही तो सब कुछ सही, तो स्वास्थ्य की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो क्योंकि 12वें में लग्न का स्वामी प्लेस्ड है, तो ये हर तरीके के एक्सपेंडिचर और हर तरीके के लॉस को दिखाता है। यानी कि आपकी फिजिकल हेल्थ का भी लॉस, आपकी मेंटल सैनिटी का भी लॉस, और साथ के साथ फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा लॉस। तो अधिक भागदौड़ की वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो इम्पैक्ट होते हुए इस समय के दौरान नज़र आती है, तो जिसकी वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो आपकी ही राशि के स्वामी शुक्र के साथ केतु की भी प्लेसमेंट है, तो केतु भी कहीं ना कहीं हेल्थ में दिक्कतों का सामना जो है उसको इंडिकेट करता है। तो इस वजह से थोड़ा सा मन को भी आपको अपने इस समय के दौरान नियंत्रण में रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मन ज़्यादा विचलित रह सकता है इस समय के दौरान। आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ दोनों ही जो है वो अशुभ तरीके से प्रभावित होते हुए सितंबर के मंथ के दौरान नज़र आती है। लेकिन घबराना नहीं है आपको। रेमेडीज़ हम आपको बताएंगे जिनको करके आप अपने लिए सितंबर का जो महीना है उसे ज़्यादा बेनिफिशियल, ज़्यादा फ्रूटफुल बना सकते हैं। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो प्रेम संबंध हो या फिर आपके कुटुंब, आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप्स हों, तो पंचम भाव में शनि जो है वो वक्रीय चाल में चल रहे हैं, तो इसकी वजह से प्रेम जीवन में थोड़ी सी परेशानियों का सामना जो है वो आपको इस समय के दौरान करना पड़ सकता है। इसी के साथ घर में जो है वो पूजा पाठ का जो माहौल है वो बना रहेगा, एक धार्मिक वातावरण जो है वो बना रहेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको मेंटल पीस जो है वो प्राप्त होगा इस समय के दौरान। तो जो मन ज़्यादा विचलित रह रहा है उसको काबू में करने के लिए ये समय आपके लिए थोड़ा सा अच्छा है। अगर आप खुद को किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा बनाते हैं, किसी ऐसे अनुष्ठान का, किसी ऐसे पूजा पाठ या धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बनाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये जो मन में अशांति है वो थोड़ी सी ईज आउट, वो थोड़ी सी काम डाउन जो है वो हो सकती है। 18 सितंबर के बाद में जब गोचर होगा, जब ग्रहों का ट्रांजिट होगा, तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें जो हैं वो कम होती हुई नज़र आएंगी। इसी के साथ जो डूबा हुआ धन था, जो पहले जो पैसा फाइनेंशियल लॉस आपको हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं से ओवरकम, उसकी जो भरपाई है वो धीरे धीरे करके होने लग जाएगी। तो 18 सितंबर के बाद जब ट्रांजिट होगा प्लैनेट्स का, तो फिर थोड़ा सा जो परिस्थितियां हैं वो बेहतर हो सकती हैं। सप्तम भाव पर क्योंकि वक्री शनि की दृष्टि रह रही है, तो इसकी वजह से आपकी जो स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप्स हैं उसमें थोड़ा सा तनाव की जो परिस्थितियां हैं वो बन सकती हैं। पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी जो रिलेशनशिप है उसमें खटास आ सकती है। हो सकता है कि आपकी जो थिंकिंग है वो एक दूसरे से मैच ना करे, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मानसिक तनाव की जो परिस्थितियां हैं वो एस्केलेट हो सकती हैं, वो और बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर समझदारी से इन सिचुएशंस को टैकल करेंगे, अच्छे से अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करेंगे, अपने रिश्तेदारों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो ये जो परिस्थितियां हैं उनसे आप अच्छे तरीके से ओवरकम कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में कोई भी ज़्यादा डैमेज जो है वो आपके रिलेशनशिप्स को नहीं होगा। अब जिन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, उनको ओवरकम करने के लिए कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं, कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको ज़रूर कर देने चाहिए, ताकि सितंबर के महीने को आप अपने लिए और ज़्यादा फ्रूटफुल और ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो बना सकें। सबसे पहले हम आपके लिए शुभ अंक की बात करते हैं। तो इस समय के दौरान आपके लिए जो शुभ अंक रहने वाला है वो रहने वाला है अंक 2।
एक वाइट पीस ऑफ पेपर पे अगर कच्चे दूध से या फिर गंगा जल से 2 अंक लिख के इस पीस ऑफ पेपर को आप अपने पास रखते हैं, पूरे महीने आपको इस पेपर को अपने पास रखना है। तो अगर कभी भी आपको लगता है कि पेपर कहीं से ख़राब हो रहा है या फट रहा है तो आप इस पेपर को फिर से चेंज कर सकते हैं और इसको फिर से अपने वॉलेट में, अपने बैग में रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अंक की एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं पूरे महीने तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। इसी के साथ आपके लिए शुभ रंग की अगर हम बात करते हैं तो वाइट रंग जो है वो आपके लिए शुभ रहने वाला है। तो सफ़ेद रंग को अगर यूटिलाइज़ करते हैं, सफ़ेद रंग का उपयोग अगर करते हैं आप इस महीने के दौरान तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक जो है वो आपके लिए साबित होगा एज एन इंडिविजुअल। लास्ट उपाय की हम बात करते हैं कि कौन सी एक रेमेडी है जो आपको कर लेनी चाहिए एक और, ताकि आपकी शुक्र की ये जो एनर्जीज़ हैं, क्योंकि शुक्र डायरेक्टली आपके स्वामी का, आपकी राशि का स्वामी कंसिडर किया जाता है और उसकी वजह से, उसकी नीचत स्थिति में होने की वजह से दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो इन सभी दिक्कतों को ओवरकम करने के लिए कौन सा एक और रेमेडी है जो आपको करनी चाहिए? आपको थोड़ा सा इत्र लेना चाहिए और इत्र में थोड़ा सा सफ़ेद चंदन मिक्स करके इसका एक तिलक बना लेना चाहिए और एवरी फ्राइडे, शुक्रवार के दिन इस तिलक को आपको अपने मस्तक पे करना चाहिए। इस तरीके से इन रेमेडीज़ को अगर आप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो आपको प्राप्त हो सकता है और सितंबर के महीने में जितने भी चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं उनसे ओवरकम करने का एक अच्छा अवसर जो है वो आपको प्राप्त होता है। आशा करती हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाइएगा ताकि वो भी जान सके कि उनके लिए सितंबर का महीना, उनकी राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे इसी चैनल पे। आई एम एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।